शुभकामनाएं। वे इसी तरह भिवानी का नाम पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फहराते रहे। एक बार राजेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ आए हैं। छोटी काशी है और आज के कार्यक्रम में छोटी राशि है, बल्कि राशि तो है ही नहीं। तो ये इसका श्रेय भी राजेश जी को ही जाता है। तो आप थोड़ा सा हमारा ध्यान रखें। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, इस मंच पे सबसे छोटा हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। सर आजकल बहुत टेंशन चल रही है, ट्रंप की टेंशन, देश की टेंशन, पूरा आतंकवाद की, महंगाई की, बेरोजगारी की, करप्शन की। मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं और हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है क्या भाई सब कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को 11 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। हंसने की बात नहीं, वो टेंशन यहीं से गई थी। हाँ भाई साहब, भिवानी के बराबर के ही थे वो, यहीं के आसपास के ही थे। राजेश जी के गांव के थे वो, केजरीवाल जी। हाँ हाँ, वो जय भिवानी जय शिवानी, हमारे लिए तो एक ही बात है, पास में ही तो है ही। मतलब थे तो हरियाणा के ही ना, तो हरियाणा वालों ने, लेकिन चलो अब जो सीएम आई है वो भी हरियाणा से ही है, तो बहुत अच्छी बात है। भिवानी की बहू है भाई, बता दूं। मैं जानता हूँ सर, कमाल। आप रेखा गुप्ता जी के साथ बहुत रहते हो। हमारी तो पड़ोसी हैं, हमारे गांव पास है, बोंद है, बोंद की बौरानी है। जी 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 बिल्कुल। तालियां एक बार रेखा जी के लिए भी बजा दो भाई। और आज रेखा जी का कार्यक्रम छोड़ के हम राजेश जी के जन्मदिन पे आए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी राजेश जी की पावर है। ये कहीं भी किसी कवि को बुला सकते हैं। सर बहुत टेंशन थी हमारे, राजनीति की बात की, बहुत सारी राजनीति की बात करते हैं। भाई साहब ने भी देश का भी जिक्र किया, ट्रंप का जिक्र हुआ। देखो अब ट्रंप आ जाए, चाहे चीन आ जाए, कोई आ जाए, राजेश जी बंद करना पड़ेगा, वो फैन की आवाज आ रही है इसके आगे। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, या तो फैन ही बंद कर दो। हाँ अब ठीक हो गई, फैन बंद करवा दो। देश की टेंशन, किसी भी दुश्मन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी बैठे हुए हैं। पहले फिल्म बनती थी भाई साहब, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो। ये मोदी जी के आने से पहले की फिल्म है, 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनी थी। अब मोदी जी आए, इतनी लंबी चौड़ी फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, उससे सस्ते में काम करवा देता हूं। एक डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैंने कहा अभी देखो हम हरियाणवी, हम मजाक मजाक में काम कर देंगे। आपको अच्छा लगेगा, उस पिक्चर से अच्छा डायलॉग हो तो सबकी तालियां से खोलना मुझे। मैंने नया डायलॉग बनाया, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। मांगते रहो, हमने कौन सा देना है। रास्ते में राजेश जी कह रहे थे, बोले यार कुछ ऐसी देशभक्ति की कविता बनाओ जिसमें देशभक्ति भी आ जाए, हंसी मजाक भी हो जाए। मैंने कहा अभी बनाई। हमने हटा दी धारा 370, हमने हटा दी धारा 370, अब मार के दिखाओ पत्थर। तालियां धीरे धीरे आएंगी। अब भैया इको हो रही है, हल्की सी इको, बिल्कुल प्लेन कर दो, आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। पता लगे मैं मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए तेरे चक्कर में। आवाज अब ठीक है। सर केजरीवाल जी का एक ही काम था, पिछले 11 साल से उनका एक ही काम था, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके वो रोज एक ही डायलॉग बोलते थे, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा। अच्छा दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी। कल तो सर सपने में आए थे केजरीवाल जी, मेरे सारे नेता रोज सपने में आते हैं। केजरीवाल जी कल सपने में आए थे। मैंने कहा भाई साहब आप क्यों हारे? शायद भ्रष्टाचार के आरोप लगे इसलिए हार गए होंगे। तो केजरीवाल जी ने मुझे सपने में जवाब दिया, जवाब अच्छा लगे तो मुझे खोल देना, फिर सबको बुलाऊंगा, बहुत आनंद आएगा आपको। सपने में आए केजरीवाल जी, मैंने कहा सर आप क्यों हार गए? आज मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, सारी दिल्ली के सामने पश्चाताप करना चाहता हूं। मैंने कहा जी किस चीज का पश्चाताप? अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अगर मैंने कोई करप्शन कर दिया, अगर वो साबित हो जाए, अगर मेरा कोई घोटाला साबित हो जाए, करप्शन साबित हो जाए ना, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। हाँ मुझे क्यों दो, मनीष को ही दो। तो क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं और बहुत जल्दी जल्दी सुनाना भी है। अब मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं कविता सुनाऊं कि मिमिक्री सुनाऊं। राजेश जी का आदेश था कि मैं सारे नेताओं को यहां पर बुलाऊं, तो एक एक करके, तो आजकल वही सुनते हैं, मेरी सर कविता नहीं सुनता कोई। मैं रामायण भी लिख दूं तो लोग कहते नहीं राजनाथ जी की मिमिक्री सुनाओ, अमित शाह की मिमिक्री सुनाओ। तो मैं चाहता हूं राजेश चेतन जी का जन्मदिन है, देश के इतने बड़े कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, उन पर देश के बड़े बड़े नेताओं को इस मंच पर बुलाऊंगा और उनसे बधाई दिलवाता हूं राजेश चेतन जी को। सबसे पहले किसको बुलाएं? सबसे पहले मैं चाहता हूं देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाएं। किसको बुलाएं? मोदी जी तो लास्ट में आएंगे, सबसे क्लाइमैक्स में आएंगे बिल्कुल। सबसे पहले देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी। भाई साहब सबसे ईमानदार है, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे।
लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे, लालू जी एक लाइन में उठे, लालू जी को एक लाइन में बच्चे ने निपटा दिया। अब देखना सारे नेता आपके बीच में आएंगे, बहुत आनंद आएगा, शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी काम करूंगा। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था, और कितने अच्छे दिन लोग। तालियां कम है अभी आपकी, तालियां बढ़ानी पड़ेंगी आपको। एक और नेता है सर, एक और नेता है। अब जब मैं लाफ्टर शो आता था टेलीविजन पे, मैं उसमें सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, नवजोत सिंह सिद्धू। अब सब जानते हैं, आपने उनका भाषण सुना है। एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं सर। एक दो नेता तो ऐसे आए देश में जिनका भाषण 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता बोल क्या गया। एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका समझ में नहीं आता था। एक और अभी भी हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी, भाई साहब समझ में नहीं आता उनका। अभी पीछे पत्रकारों ने गहलोत जी से पूछा, जी क्या हुआ राजस्थान में? ये हमारे राजस्थान के अंदर ये हमें चिल्ली कोई भाई जो लखनऊ से दिल्ली आते हैं, जब जाके ये भाई जब राहुल जी से मिलके वापिस जाते तो बोले जी आप तो आएगी। भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, शायद समझ में आए, वो दोबारा शुरू हुए। ये हमारे राजस्थान के जयपुर से चल के आते हैं, हमारे दिल्ली आके राहुल जी से मिलके जब वापिस जाके बताते बोले जी पता नहीं लगता जी आप तो आ रहे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। अच्छा एक दो मिमिक्री आपको ऐसे सुनाऊंगा, शायद आपने किसी कलाकार से ना सुनी हो, बहुत आनंद आएगा आपको, पीछे तक आशीर्वाद देना। एक ऐसी मिमिक्री है भारत के लोकप्रिय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री। सर देखना, आपको लगे कि राजेश जी के जन्मदिन पर राजनाथ सिंह जी आ गए हैं, तो यहां से वहां तक मुझे बताना। देखना सर, जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके के चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। ये उनका अपना स्टाइल है। अच्छा एक मिमिक्री तो ऐसी जो पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा, हो सकता है कर भी रहा होगा, कर नहीं पा रहा होगा, अमित शाह जी की आवाज। हाँ, मेरा तो शो चला आज तक, हमने 1.5 साल प्रोग्राम किया, मैं हर एपिसोड में करता रहा, मुझे बहुत आनंद आता है। देश के लोकप्रिय गृह मंत्री है, मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में हुआ, आपने उनको वोट मांगते हुए देखा होगा सर। नेताओं को दो रूप होते हैं, एक तो जब वो वोट मांगते हैं तब, फिर या किसी सार्वजनिक मंच पे होते हैं तब। उनके दोनों रूप दिखाता हूं। पहला, जब वो रैलियों में वोट मांगते हैं, आपको लगे आंख बंद करके कि अमित शाह जी आ गए, तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना। जब रैलियों में वोट मांगते हैं, देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। यदि वो यहां आते सर, देखना, अगर राजेश जी के जन्म, देखो भाई भिवानी वालों, आज राजेश चेतन जी का जन्मदिन है, जम के तालियां बजानी है। और इतना ही के बीच में नहीं, रुको 1 मिनट, इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं और ताली नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। दीपक कमाल है तेरा यार। अच्छा जैसे हमारे सनातन में कोई यज्ञ होता है, यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डालो तो यज्ञ संपन्न नहीं होता।
ऐसी नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। मिमिक्री ये भी एक यज्ञ है, माँ सरस्वती की कृपा है। ऐसे देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, यूथ आइकॉन श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब ऐसे हंसोगे नहीं, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। मैं तो 12 देशों में गया हूं, वो तो हर महीने किसी देश में जाके परफॉर्म करते हैं और हमसे ज्यादा हंसाते हैं। राहुल जी यहां पर आते इस कवि सम्मेलन में राजेश जी के जन्मदिन पे और आपको कवि सम्मेलन समझाते और आप समझ जाते तो बताना। राहुल जी आते तो ठीक है भैया, ये जो कविता है पोइट्री ये क्या है मैं आपको बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट। बोला बारिश आई और फसल नष्ट हो गई। बारिश आई फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो। वो समझ गया भैया, वो समझ गया। मुझसे बोला, इज्जत से बोला, सम्मान से बोला भाई साहब आप जाइए, ये है कविता, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा मैं सारे देश को दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। ये नेता है, बहुत सारी लंबी सीरीज है, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं क्योंकि टीम बहुत लंबी है, समय सीमित है, खुशबू आंखों में आ रही है खाने की भी और भाप आ रही है पूरी। एक दो सर हरियाणा के नेता दिखाता हूं आपको। हरियाणा क्योंकि हरियाणा के अंदर खड़े हैं तो मैंने देश के लगभग बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स की और पता नहीं किस किस नेताओं की मिमिक्री की, तो हरियाणा के दो नेताओं से आपको जगत जी एक काम करते हैं, एक कार्यक्रम एक कल का रखो एक सांस्कृतिक मंच में, 2 घंटे इनको दो और पूरे सब नेताओं को सुनाएंगे। आज तो तुम ट्रेलर दिखाओ खाली। डन। तो हरियाणा के दो नेता, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी। आपने खट्टर साहब की आवाज किसी से नहीं सुनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको लगे खट्टर साहब राजेश जी के जन्मदिन पे आ गए हैं। राजेश जी ने और मनोहर लाल जी ने बहुत लंबा सफर एक साथ भी तय किया है। इसी शहर में एक ही साइकिल पे भाई। तभी तो बता रहा हूं। राजेश जी देखना, खट्टर साहब की मिमिक्री अगर आप पहली बार सुनो तो मुझे बताना, बिल्कुल ताजा सुनना सर। खट्टर साहब यहां पर आते तो देखो, ये जो हरियाणा के अंदर हमारे राजेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है भिवानी के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो इतना सुंदर कार्यक्रम है, हमारे बेटे बैठे हुए हैं, हमारे भाभियां बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि राजेश जी का सम्मान होना चाहिए, पूरे जोर से होना चाहिए, पूरे भिवानी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली तक उनका नाम जाना चाहिए। बोले बाबा। एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री, अभी जो वर्तमान सीएम है हमारे नायब सैनी साहब, उनकी मिमिक्री आपने किसी से सुनी नहीं होगी सर। देखना, जब मेरे तो बहुत करीब है, भाई जैसे हैं, हर साल जन्मदिन पर भी घर आते थे वो। नायब जी आते तो यहाँ पर, आपने उनका भाषण चुनाव वाले सुने होंगे, कितना मजेदार भाषण देते हैं वो, हमसे यार हंसा देते हैं वो। मतलब ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि पत्रकारों को उम्मीद भी नहीं होती, इतने विट है उनके अंदर गजब। नायब जी यहाँ पर आते, देखना उनको चुनाव वाले भाषण याद करना तो वो कैसे भाषण देते थे। हमारे हरियाणा के अंदर उड्डा बटन खोल के घूम रहा था, ये तो राज्य हो रहे थे, घोड़े आगे थे, पर भाइयों हरियाणा की जनता ने उनके बटन बंद कर दिए। और मैं आज कहना चाहता हूं, आपका भाई बैठा चंडीगढ़ में, खूब कवि सम्मेलन करवाओ, कोई चिंता नहीं, आपका भाई बैठा, खूब चुटकुले सुनाओ, कोई ताली नहीं बजावे, मार को आके बता दे घर तक ठा लेंगे। ये तो नेताओं की मिमिक्री है, बहुत सारी मिमिक्री है। राजेश जी कितना समय है? बस आप 2-4 मिनट बोलो। 2-4 मिनट। तो मैं एक अंतिम सुना देता हूँ, बहुत लंबी सीरीज है ऐसे तो फिर टाइम पूरा हो जाएगा। एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री सुनाता हूँ आपको, जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए पिछले दिनों, बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। सर आपने सुना होगा उनको, कौशिक साहब, वो कैसे पर्चा बना देते हैं, कौन है, कहाँ से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख कर रख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा, बाबा जी की कथा चल रही थी, सामने आगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई आदमी नेता हारने के बाद तो बाबाओं के पास ही जाएगा, तो बाबा जी ने उनका पर्चा बना दिया पूरा। अब हम तो सनातनी, हमारा तो बाबा जी को सपोर्ट रहता ही है, लेकिन मिमिक्री तो सबकी होगी। देखना जी, आपको लगे कि बाबा जी आ गए हैं, उनकी कथा ऐसी चलती है, तो पीछे तक मुझे तालियों से बताना। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम,
इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। आज बाबा भिवानी के अंदर सनातन के खिलाफ बोलने वालों का झंडा उखाड़ के सनातन का झंडा ऊंचा करेगा। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा पहले ही, बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, सारा पर्चा खोलेंगे नक्कटा। अब बाबा जी का पर्चा शुरू हुआ। देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारे। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। अच्छा, आपको लगे कि इस मंत्र से शायद कृपा हो सकती है तो मुझे बताना। एक मंत्र दे रहे हैं, उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। अरे मोदी जी की बैठो एक मिनट। राजेश जी तो रह ही गए। शर्मा जी बैठो ना, अपने अपने सुना के चल दिए। कवियों में ये बड़ी बीमारी, अपने सुना के चल देते हैं। देख लो, जाना है उनको, कोई बात नहीं, मोटे लिफाफे का प्रोग्राम होगा। बैठो भाई साहब जी। आपके अपने हमारे बड़े भाई राजेश चेतन जी, मैं सारे कवियों की भी करता हूं सर, कौशिक साहब सबकी मिमिक्री कर लेता हूं। राजेश जी को आप मुझसे ज्यादा जानते हो क्योंकि आपके घर के हो, आपने बचपन से देखा है, और उनकी आवाज भी आप पहचानते हो, उनका अंदाज भी पहचानते हो। राजेश जी को मैं बुला रहा हूं उन्हीं के अंदाज में। देखना राजेश जी जैसे कवियों को बुलाते हैं। और क्या बात है, भिवानी वाला सो गए भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइए अगले कवि के लिए। हेलो, आवाज, बैठिए आप, नीचे बैठिए। ये जो अगले कवि होते हैं इनका नाम होता है राजेश चेतन, और ये भिवानी से निकल के पूरी दिल्ली के अंदर जिन्होंने कविता की धूम मचाई है। हेलो, राजेश जी के बारे में बात हो रही है भाई, के बाद भिवानी वाले सो गए के भाई?